हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम द मैजिक बुक के अभ्यास तीसरे दिन के बारे में बात करने वाले हैं। द मैजिक सीरीज़ में डे 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने इस मैजिक सीरीज़ की डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस में क्या क्या करना है उसकी पहले वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि उसके अंदर क्या बताया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि आप कोई भी डे को निकाल के उसको प्रैक्टिस करने लग जाए। ये डे 1 से स्टार्ट करके डे 28 तक जाएगी। ये 28 दिन की प्रैक्टिस है जो आपको सीरियल वाइज करनी है। ये नहीं आपने पहले कोई डे 3 कर लिया उसके बाद आप डे 1 कर रहे हैं। इसलिए मेक श्योर आप पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए कि मैंने उसमें क्या क्या बताया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डे 3 के बारे में बात करेंगे कि तीसरा दिन जादुई अभ्यास का हमें उसमें क्या करना है। जो डे 3 है उसका नाम है जादुई संबंध, यानी द मैजिक रिलेशनशिप। इस अभ्यास के अंदर हम उन संबंधों को अच्छा बनाएंगे और मोहित बनाएंगे जो अभी हमारे अच्छे नहीं हैं या जो हमारे अच्छे चल रहे हैं। उनको और अच्छा बनाने के लिए हम जादुई अभ्यास कैसे करें, कैसे कृतज्ञता की मदद से ग्रेटफुल होकर हम अपने उस रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सपोज आप इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक इंसान है, आपके आसपास कोई भी नहीं है। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कुछ करने का मन करेगा? कोई इच्छा होगी? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या तुक अगर उसे कोई देखने वाला ना हो? किसी भी तरह का संगीत बजाने का क्या मतलब अगर उसे कोई सुनने वाला ना हो? किसी भी तरह की इन्वेंशन करने का क्या मतलब अगर उसे कोई यूज़ करने वाला ना हो? किसी भी नई जगह जाने का क्या मतलब अगर वहाँ पर आपसे कोई मिलने वाला ना हो? अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति होंगे तो आप खुद ही सोचिए, किसी भी चीज़ को करने में क्या आपकी रुचि होगी? कोई भी चीज़ करने का आपको मन करेगा? ऑब्वियस नॉट, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो ये वाला अभ्यास है ये हमें यही बताता है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ एक इंसान हैं तो आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे साथ लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, हम समाज में पैदा हुए हैं, हमारे आसपास लोग हैं, हम परिवार में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं। तो इंसानों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और सपोज़ आपका कोई रिलेशनशिप है जो अभी ख़राब चल रहा है या फिर बिल्कुल ही ख़राब चल रहा है, अब आप चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल ठीक करना है। तो जो ये वाला डे 3 की जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी हेल्प करेगी उस वाले रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए। तो आगे की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे आप अपने टूटे हुए संबंध को अच्छा बना सकते हैं। सो इवन साइंस ने भी ये बात मानी है कि इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। और साइंस ये भी बात मानता है कि अगर हम किसी चीज़ को लेके ग्रेटफुल रहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप को लेके हम ग्रेटफुल रहते हैं, तो जो वो पार्टिकुलर रिलेशनशिप जो होगा ना, उसमें हमें और ज़्यादा अच्छा फील होगा, अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत से लोग होते हैं जिनके हर इंसानों के साथ अच्छे बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करंट रिलेशनशिप को लेकर हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे उनके रिश्ते मधुर रहें। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनके किसी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं है, जिससे देखो उनकी लड़ाई होती है या फिर वो अच्छे से आपस में बात नहीं करते, उनके संबंधों में कोई मधुरता नहीं है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं। वो हमेशा अपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई गलती निकालते हैं, कि दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ऐसा करा। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब चल रहा है। ये रिलेशनशिप ख़राब होना, सही होना, ये सारा इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है।
बहुत से लोगों के रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं क्योंकि वो ग्रेटफुल रहते हैं उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हम जिस भी चीज़ के लिए अच्छा फील करेंगे, उसके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, तो वो चीज़ हमें अबंडेंस में मिलेगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो, आपके भाई बहन किसी से भी हो, दोस्तों से हो, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हो गए ना, तो आप देखोगे कि आपका जो ओवरऑल रिलेशनशिप है ना, वो और ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा, आपको उसमें और मज़े आएंगे। तो इस प्रैक्टिस में, डे 3 की प्रैक्टिस में हमें यही बताया गया है। कृतज्ञता से संबंध और ज़्यादा समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपको संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आए, तभी तो आप कृतज्ञ हुए। अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आते तो आप पहले जैसे तो होते, नेगेटिविटी में रहते। फ्रेंड्स, ये हमारा ह्यूमन माइंड है कि हम हर रिलेशनशिप के अंदर कमियां ढूंढते हैं कि हमारे ये वाले रिश्तेदार बेकार है, ये हमें ऐसा बोलते हैं, ये वैसा बोलते हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप 100% ख़राब नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। उसमें अगर कोई बुरी चीज़ें हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो इंसान नहीं देख पाता। किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा अगर आपको आ रही है कि इसमें मुझे चेंजेस करने हैं, तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल होने लग जाइए। अगर आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो वो वाली चीज़ आपके पास और अबंडेंस में आती जाएगी। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। फ्रेंड्स, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, वर्ड्स आर मोर पावरफुल। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है, किसी और का नहीं है, जिसमें परेशानियां आएंगी, सब कुछ आएगा। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। आपने वो साइंस सुनी है ना, रिसीविंग एंड गिविंग की। हम जो भी चीज़ें देते हैं, कुदरत वही चीज़ को हमें लौटा के देती है। अगर आप आज किसी को फालतू बोल रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको भी कोई बोलेगा। अगर आप आज किसी को गंदी नज़रों से देख रहे हैं तो कल या परसों आपको भी कोई उसी नज़रों से देखेगा। इसलिए जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, गिविंग और रिसीविंग वाला। अगर आप जो भी चीज़ गलत दे रहे हैं तो वही चीज़ आपको मिलेगी लौटाल कर। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी आपको। अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, भले ही आपको कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता कि आपने काम करा है, तो निश्चित होकर बैठ जाइए। रिसीविंग और गिविंग वाली साइंस आपको पता है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो आपको इस प्रैक्टिस को करना कैसे है। आपको इस प्रैक्टिस में 3 बंदों को लेना है। आपके कोई भी अच्छे रिलेशनशिप, कोई भी 3 संबंध, वो कोई भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है वो। आपको जिससे भी अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है। अगर आप ऑफिस में हैं, आपके कुछ कलीग से आपकी अच्छी नहीं बन रही, आप उनसे अपने रिश्तों को, बॉन्ड को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी इसमें ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपके पास उनकी फ़ोटो होनी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आप किसी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहे हैं, बट अब आप उसके साथ नहीं हैं, आपके पास उसकी फ़ोटो भी नहीं है, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। आई रिपीट, ये चीज़ फिर काम नहीं करेगी। आपके पास फ़ोटो होना ज़रूरी है। वो फ़ोटो अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फ़ोन में तो भी चलेगा। सोलो फ़ोटो भी चलेगी। अगर आप उसमें उस इंसान के साथ हैं तो भी वो चलेगी। बट घुमा फिरा के बात यह है कि आपके पास वो फ़ोटो होनी ज़रूरी है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको 3 रिलेशनशिप को चूज़ करना है। वो कोई भी हो सकते हैं और उनकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में कैसी खूबियां हैं, ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 संबंधों को चुनना है। जैसे पहला संबंध आपने चुना, सपोज वो आपकी मदर का है,
सेकंड आपके फादर का, थर्ड आपके किसी भी फ्रेंड का। तो आपको आपके पास सबके पास फ़ोटो है। अगर आपके पास फ़ोन में है तो कोई बात नहीं, फ़ोन में भी चलेगी वो। तो आपको क्या करना है, आपको एक सुकून भरी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, जहाँ पे आप अपने काम पर कंसंट्रेट कर सके, फोकस कर सके। क्योंकि देखो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फोकस इधर उधर होगा तो जिस चीज़ को आप कर रहे होंगे वो उसका जो एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करिए कि जो आपका फोकस है ना वो उसी पर हो। एक साथ 3-4 काम ना करें। तो आप कहीं पर भी बैठ जाइए और उस इंसान की फ़ोटो खोल लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो कोई बात नहीं, वो खोल लीजिए। अगर फ़ोन में है तो फ़ोन को खोल लीजिए और उस फ़ोटो को देखिए और कुछ देर के लिए सोचिए, कुछ क्षण सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इस पार्टिकुलर, इस स्पेसिफिक पर्सन में जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये मेरी लाइफ में है। सपोज जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया आपकी मदर का, तो आपने अपनी मदर की फ़ोटो खोली। तो अब आप सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं आपकी जीवन में, आपकी माँ के लिए। जो भी वो काम करते हैं जिससे आपको हेल्प होती है। अगर देखा जाए तो फैमिली के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी बोलने के लिए, लेकिन इस प्रैक्टिस के अंदर, इस अभ्यास में बताया गया है कि आपको कम से कम 5 चीज़ें लेना ज़रूरी है। 5 चीज़ें लेना अनिवार्य है। आपको 5 चीज़ें लेनी है, 5 ऐसी लाइंस, ऐसी कोई खूबियाँ जो उस इंसान के अंदर हैं जिसके लिए आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं। आपने अपनी मॉम को लिया, उनके बारे में 5 लाइंस लिखनी है। फिर सेकंड पर्सन, उनके लिए 5 लाइंस। फिर थर्ड पर्सन, उनके लिए 5 लाइंस। शुरू कैसे करना है, आपको ये लाइन शुरू करनी है थैंक यू से। आप जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर करें उसमें लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर, या अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हो तो आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जब आप 5 खूबियाँ की सूची बना लें, आपने लिस्ट बना ली है, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू मॉम। पहले आपने लिखा थैंक यू, उसके बाद आपने लिखा उस पर्सन का नाम, उसके बाद आपको लिखना रीज़न। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू माँ, आप हर सुबह मेरे लिए टिफ़िन तैयार करती हैं। ये कंप्लीट होगी लाइन। ऐसे ही आपको और 4 लाइन लिखनी है जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन को लेना है, उनको देखते हुए लिखना है, और थर्ड पर्सन को लेना है, उनको देखते हुए लिखना है। और मेक श्योर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप लिखें तो आपको फील भी करना है कि आप सच में ग्रेटफुल है। ये नहीं सिर्फ आप लिख रहे हैं, आपको फील भी करना है। जब हम कोई चीज़ को लिख रहे होते हैं ना और साथ में उसमें एनर्जी डाल देते हैं कि भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज़ हो रही है, ये बात बिल्कुल सच है, तो जो हम लिख रहे होते हैं ना उसके अंदर एक पावर आ जाती है उसके अंदर। तो कोशिश करिए कि जब आप लिखें तो उसको फील भी करें। फील करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी गेम ना फीलिंग और इमोशंस की है। बिना फीलिंग और इमोशंस के हर चीज़ ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। ऐसे करके आपको इसको लिखना है। जब आप 3 लोगों की सूचियाँ बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। फ्रेंड्स, अगर आप घर में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ पर भी जाएंगे आपके पास फ़ोन तो है ही। अगर आपके पास हार्ड कॉपी में वो फ़ोटो अवेलेबल है तो उसको ऐसी जगह पे रखें कि दिन भर में आप जब भी इधर उधर जाएं, घर में घूमें, तो आपको वो दिखे फ़ोटो और आपको एक रिमाइंडर मिले कि मुझे इस प्रैक्टिस का एक आगे का एक पार्ट है वो करना है। ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं है कि आपने 3 बार लिख लिया उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। आपको उसी दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे का भी काम करना है। तो उसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ। आप उन्हें अक्सर देख सकें, ऐसी जगह पे आपको उस फोटोज़ को प्लेस करना है। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सन को लेना है, उनके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन की एंड देन थर्ड पर्सन की। कंप्लीट हो गया टास्क।
उसके बाद जब आप अपने काम पे निकल जाएंगे, जो लोग स्कूल जाते हैं या फिर जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो लोग घर से काम कर रहे हैं, जो भी है, उसके बाद आपको क्या करना है, दिन भर में कम से कम 3 बार, मैंने तो ये 5 बार करा था, आई थिंक 5 बार करा था मैंने ये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एज़ पर बुक आपको 3 बार तो ये करना ही करना है। आपको करना क्या है, आपको फ़ोटो खोलनी है उस पर्सन की, उनको देखना है और उनके लिए थैंक यू बोलना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल धन्यवाद हाली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। आपको कम से कम 3 बार तो उनकी फ़ोटो देखनी ही देखनी है। तो इसमें आपको कैसे करना है, जैसे आपने वो पहला स्टेप करा 3 पर्सन का लिख लिया, उसके बाद जब आप 3 बार को फॉलो करोगे ना, जो आपको वो करना है कि मेरे को 3 बार ये फ़ोटो को देखना है, तो उसमें आप क्या करोगे, जब भी आप तस्वीर अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं, उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार रखें, 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए, जैसे आप अपने ऑफिस में आपने फ़ोन खोला, उस बंदे की फ़ोटो निकाली, उसको देखते हुए बोले धन्यवाद। आपको धन्यवाद ही बोलना है, जादू शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उनका नाम ले। जैसे आपने अपनी मॉम के बारे में जो लिखा था, जब वो लाइन्स लिख दी, उसके बाद जब आप ऑफिस में हैं, अब आप अपनी फ़ोन को खोल रहे हैं, आपके फ़ोन में आपने अपनी मॉम को देखा, अब आपको यही बोलना है, उनको देखा, अच्छा फील किया उनके बारे में और थैंक यू मॉम। चाहे तो वो जो लाइन्स है वो आप पढ़ भी सकते हैं, उसके लिए आपने जिस भी जर्नल में उसे लिखा है उसकी फ़ोटो खींच ले। ऐसे करके आपको 2nd पर्सन के बारे में एंड देन 3rd पर्सन के बारे में करना है और फिर काम ख़त्म। ये आज के दिन की प्रैक्टिस है और इसको स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको डे 1 में बताया था कि आपको 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उसके बाद आपको अच्छा फील करना है कि आप इसके लिए कृतज्ञ, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो आप भूलें ना कि आपको हर दिन नई से नई ब्लेसिंग्स लिखनी है, कोई भी ब्लेसिंग्स आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपका काम खत्म, जब आप सुबह उठे आपने 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करा और उसको पहले लिखा, फिर उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा या मन में पढ़ा, उसके बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपका ये वाला स्टेप स्टार्ट होगा जिसके अंदर आप ये फ़ोटो वाला काम करेंगे, तीनों के बारे में लिख दिया, उसके बाद आपको जो भी काम है आप उसके लिए निकल जाएंगे। फिर दिन भर में कम से कम 3 बार आपको उस इंसान को देखना है और उन्हें देखकर थैंक यू बोलना है और फिर आगे उनका नाम भी लेना है आपको। और कोशिश करो कि आप जब ये देखें ना तो उस वक्त आपकी फीलिंग अच्छी हो, ये नहीं कि आप ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे तो ये टास्क मिला हुआ है और मुझे ऐसे कंप्लीट करना है इसको, ऐसा नहीं करना। ये आपको लगना है कि ये मेरा काम है, आपको इसको अच्छा फील करने के लिए करना है। जैसे जब आपको भूख लग रही होती है, आप बड़े मन से खाना खाते हैं, ये थोड़ी आप ज़बरदस्ती खा रहे हैं या फिर कि मेरे को खाना ही है ऐसा करके नहीं खाते। आपको खाना है, आपको पता है, फिर आप उसको अच्छे से खाते हैं, मज़ा लेके खाते हैं। इसलिए जब आप ये टास्क करें उसमें भी आपको अच्छा फील करना है, आपका ये काम कंप्लीट। उसके बाद रात को सोने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैजिक स्टोन लेना है और दिन भर में जो भी अच्छी चीज़ हुई हो उसके बारे में सोचना है एंड देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार आपको थैंक यू बोलना है। आपका काम खत्म, डे 3 की प्रैक्टिस खत्म। आज की इस वीडियो में यही था और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।